स्वागत है आप सभी का जिन ट्यूटोरियल में। बच्चों, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम टोटल 10 पीवाईक्यू करेंगे। अभी पीवाईक्यू में हम जानेंगे एमसीक्यू के बारे में। जो एमसीक्यू होगा आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से रिलेटेड है, जिसमें हम जानने वाले हैं भाई कि जो आपका फेरस सल्फेट होता है, जब हम इसको हीट करते हैं FeSO4 को जब हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट का सिंबल होता है डेल्टा। तो ये किस में ब्रेक होता है? ये ब्रेक होता है SO2 और SO3 में, है ना। अब यहाँ पे क्या बच गया? अब यहाँ से अगर ये ब्रेक हो गया SO3 और SO4 में, SO2 और SO3 में, तो केवल यहाँ पे क्या बचेगा आपका? Fe2O3 बचेगा। तो ये आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है कि भाई इसको बैलेंस करना है। क्या लिखा है? Al है प्लस HCl है, फिर से आपका आ रहा है AlCl3 और फिर से आपका है H2 है। इसको बैलेंस करके चेक करते हैं। तो एल्युमिनियम दिख रहा होगा कि भाई यहाँ एक एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम बैलेंस तो है। क्लोरीन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे केवल क्या दिया है? केवल बस यहाँ पे एक ही है। और हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो ये सारा बैलेंस करने के लिए हम पिछले वाले लेक्चर में बताए थे कि भाई इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा। ये लगा दो 2, तो ये 2 बैलेंस हो गया। अगर 2 लगाए हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 लगाना होगा भाई एल्युमिनियम को बैलेंस करने के लिए। एक मिनट, अगर ये 2 एल्युमिनियम हो गया तो यहाँ पे 2 एल्युमिनियम हो गया। एल्युमिनियम तो बैलेंस हो गया, लेकिन डिस्टर्ब हो गया आपका क्लोरीन। क्लोरीन आपका हो जा रहा है 6, तो 6 यहाँ पे अगर ले लिया जाए तो 6 भी क्या हो जाएगा हमारा? एक तरीके से क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आ जाएगा कितना? 6 HCl हो जाएगा। तो ये हो गया बैलेंस। अब हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 6 है, यहाँ पे केवल 2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा? डायरेक्ट अगर 3 दे दिया जाए तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा बना? 2 6 2 3 बना। ठीक है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन था बैलेंस करने के लिए। अगेन आते हैं एक और इक्वेशन पे। इसको भी हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। और बैलेंस करने के लिए हमें कोफिशिएंट किसका लिखना है बच्चों? तो HNO3 का। ठीक है, ये एक रिएक्शन दिया हुआ है क्या? HNO3 प्लस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होल ट्वाइस है, और ये रिएक्शन होने के बाद से आपका आ रहा है CaNO3 होल ट्वाइस, प्लस में आ रहा है H2O, है ना। तो यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करना है और हमें किसका कोफिशिएंट लिखना है? HNO3 का। तो चलते हैं, ध्यान देते हैं पहले क्या होगा। तो HNO3 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, HNO3 रहेगा और आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होल ट्वाइस है। यहाँ पे क्या आ रहा है? तो ध्यान दें कि यहाँ पे अगर देखा जाए दोनों साइड में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, यहाँ पे दिख रहा होगा कि भाई ये 2 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 1 है। यहाँ पे आपका H कितना है? 1 हो गया। तो टोटल 2 और 3 हो गया। इस साइड में केवल 2 ही है ना। तो क्यों ना अगर मैं यहाँ पे 2 दे दूँ तो ये 4 हो गया, और बचा क्या? यहाँ पे 2 बच गया, और यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ? 2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो 2 कैल्शियम हो गया। तो 2 भाई यहाँ पे होने के बाद से ये भी क्या होगा? 2 आ गया। और HNO3 कितना ले लेते हैं बच्चों? 2 ले लेते हैं। तो 2 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, और यहाँ से 2 मिल गया। तो ये क्या हो गया आपका? दोनों बैलेंस हो गया। 4 यहाँ से मिला, 4 यहाँ से मिला। तो आपका क्या हो जाएगा? इसका इक्वेशन, इसका आंसर हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं। जो आयरन का होता है, जो आपका फेरस सल्फेट होता है, वो क्रिस्टल होता है। पहले के समय में वो क्रिस्टल के फॉर्मेट में होता है, लेकिन जब हम उसको हीट करते हैं, हीट होने से पहले वो कौन से कलर का होता है बच्चों? तो ग्रीन कलर का आता है। अगेन, जैसे अगर हम जिंक रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्शन दिया हुआ है, ये रिएक्शन है। जब भी हम जिंक को रिएक्ट करें किससे? सल्फ्यूरिक एसिड से, और डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड का ये रिएक्शन होता है। तो ये कैसे होता है? ध्यान दें, जैसे Zn तो रहेगा ही रहेगा, और ये किस में ब्रेक होता है बच्चों? तो H प्लस में और SO4 में। ठीक है, ये SO4 माइनस ये प्लस के साथ, तो ये रिएक्शन किया है यहाँ पे, तो ये ZnSO4 बना लिया, और क्या हो गया आपका? H2 यहाँ से रिलीज हो गया। तो इस केस में कौन सा गैस रिलीज होगा? तो गैस आपका हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगा। अगेन आगे बढ़ते हैं।
लिखा गया क्वेश्चन में भाई लीड नाइट्रेट है, और जब हम उसको हीट करते हैं और ब्राउन फ्यूम्स क्या होता है उससे रिलीज होता है, और ये जो ब्राउन गैस होता है वो क्या होता है, तो ये जो आपका NO2 होता है, ये NO2 क्या होता है, ब्राउन फ्यूम होता है, ये क्या होता है, रिलीज होता है। जब हम रिएक्शन करेंगे तो ये क्या होता है, गैस के फॉर्मेट में क्या होगा, ये ब्राउन फ्यूम क्या होता है, रिलीज होता है। एक्सपेरिमेंट के तौर पर हम इसको देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों चलने वाला था क्या, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम मुख्यतः कितने जान पढ़ते हैं, 5 टाइप के केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। उसके टाइप, पहला क्या है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दूसरा क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तीसरा आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्थ आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, फिफ्थ क्या होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होगा। तो ये अलग अलग चीज़ों पे हम जानेंगे। सबसे पहला चीज़ जो है, हमें कुछ स्पेशल चीज़ें जाननी है। अगर हम स्पेशल केस में जो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, और ये क्या होता है आपका प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ये तीनों अलग से हमें पढ़ने हैं। इसमें जो है प्रेसिपिटेट रिएक्शन में एक केस पढ़ना है हमको, डबल डिस्प्लेसमेंट का एक टाइप पढ़ना है। फिर आपका पढ़ना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड बेस को मिलाते हैं तो क्या बनता है, वो साल्ट प्लस वाटर रिलीज होता है, ये क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर पढ़ना है एंडोथर्मिक कहें या एक्सोथर्मिक कहें, वो किस में होता है, जब भी हीट टाइप का रिएक्शन होता है वो हमारा आता है किसमें, एंडोथर्मिक या एक्सो रिएक्शन में। ये किस में पढ़ना है, हीट चेंज के अनुसार हमें पढ़ना है। फिलहाल आते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे। तो ये बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मिलने क्या होते हैं बच्चों, दो या दो से ज़्यादा अगर रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होने के बाद से एक सिंगल प्रोडक्ट बचता है तो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। फॉर एग्जांपल अगर ए और बी दिया हुआ है, ये अलग अलग रिएक्टेंट हो गए, ये आपके अलग अलग रिएक्टेंट हो गए, जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो एक सिंगल फॉर्म में आ जाते हैं, दैट इज योर व्हाट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड का, चूना आप लोग जानते हैं चूना। पुराने समय में घरों में जो दीवार को वाल को जब रंगा जाता था तो उस समय में क्या यूज किया जाता था, चूना यूज किया जाता था। वो चूना क्या करते थे लोग, एक दिन पहले उसको पानी में रखा जाता था, और पानी में रखने के बाद से उसमें से क्या होता है जनरेट होता था, व्हाइट कलर का पूरा फैल जाएगा, और उसमें से क्या होगा बहुत हीट निकलते थे, और उसमें क्या करते थे हीट निकलने के बाद से उससे क्या होता था रिएक्शन होता था, वही क्या होता था वाल पे। तो उस समय में एक चीज़ था कि भाई गर्मी के दिनों में, आजकल के टाइम में आप जब गांव देहात में जाओगे तो गांव देहात में क्या होता है कि जो मिट्टी वाले घर होते हैं अभी भी एसी के जैसे ठंडे होंगे इतनी गर्मी में भी, लेकिन ये वाल है और यहाँ पुट्टी लग रही है, आर्टिफिशियल सारी चीज़ें हो गई हैं। लेकिन साइंटिफिक रीजन उसका वही होता है कि भाई जब भी हम क्विक लाइम को वाटर से मिलाते हैं तो क्या मिलता है, स्लैक्ट लाइम मिलता है। यानी कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड को जब आपस में मिलाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसका काम क्या होता था कि ठंडी के दिन में हीट रहेगा, मतलब जो आपका चूने वाले घर होते हैं, क्विक लाइम वाले जो घर होते हैं, अगर उनसे वाल मिला हुआ है, जैसे दुबई जैसे शहरों में ये चीज़ अभी भी अपनाया जाता है जहाँ ज़्यादा हीट होता है, तो ये क्या करता है मॉइस्चर ले लेता है आपका एटमॉस्फेयर से, तो ठंडी के दिन में क्या होगा, और इसके पास में एक बहुत ही अच्छी कैपेसिटी होती है कार्बन को एब्जॉर्ब करने का। इसीलिए क्या होता है कि डे बाय डे कभी की क्विक लाइम है इसकी अगर वाल पे पेंटिंग की हुई है तो वो क्या होगा पीला पड़ जाता था। ऐसा इस वजह से होता था क्योंकि उस पर क्या कोटिंग होती थी, ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो क्या होगा येलो कलर बना लेता था। आगे जानते हैं, एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमने जानना था कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है वो कैसे होता है। तो ये ठंडी के दिनों में दिवाली आने वाली है, दिवाली के दिन में क्या करते हो आप, फायर क्रैकर जलाते हो ना। ऐसे ही क्या होती है कि मैग्नीशियम की पत्ती होती है, मैग्नीशियम की पत्ती वो काम क्या करती है बच्चों, जब भी हम उसको जलाते हैं तो वो कार्बन के साथ आती है, अटैच होने के बाद से उसमें सारे जो नीचे हैं वाइट कलर के प्रेसिपिटेट इकट्ठे होते हैं, और वहीं वाइट प्रेसिपिटेट जो होता है वो क्या बनाता है आपका, तो भाई मैग्नीशियम हो गया, और इसका जो कलर होता है वो सिल्वरी वाइट होता है, ये मेटल होता है। जब भी हम इसको बर्न करेंगे
तो किसके प्रेजेंस में बर्न होगा बच्चों? तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा। प्रोड्यूस होने के बाद से इसमें क्या होता है, एक चमकने निकलता है, यानी चमकदार होता है ये, और व्हाइट कलर की फ्लेम निकलती है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें मैग्नीशियम कंबाइन होता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, और ये क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों? जिससे भी हीट और लाइट जनरेट होती है जिस रिएक्शन से, वो एज ए एक्सोथर्मिक भी हम समझते हैं। तो एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब क्या होता है कि भाई इससे जो मतलब ज़्यादा अमाउंट में हीट और लाइट जनरेट होती है। जैसे आप जाओगे किसी भी वेल्डर के दुकान पे, वेल्डर की दुकान पे जब जाते हो तो दो लोहे को मतलब जोड़ने के लिए, ज्वाइंट करने के लिए क्या करता है वेल्डर? उसमें एक पतली कलर की लंबी से इतनी बड़ी होती है वाइट कलर का, और उसको क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। वो क्या होता है? लाइट भी उससे जनरेट होती है और हीट भी जनरेट होती है। तो क्या करता है? लोहे को गला लेता है और लोहे के अंदर गैप फिटिंग हो जाती है। तो इससे ज़्यादा अमाउंट में हीट और लाइट जनरेट होने की वजह से एज ए एक्सोथर्मिक का भी ये पार्ट है। बच्चों आगे की क्लास जो होगी एज ए मेन एक सिंपल एक्सरसाइज भी है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा और हीट रिलीज होगा। बच्चों टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन सीखने के सीक्वेंस में हम कल पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, जो कि क्लास में आगे डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आप बने रहो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।